बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद में इंतहाई अहम तरीन दिन 17 दिसंबर का आगाज़, अहम तरीन तारीख 17 दिसंबर का आगाज़ आज, अहम तरीन रात और आज अहम तरीन दिन, क्योंकि 17 दिसंबर को इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने लाहौर में लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर असम्बलियों की तहलील की तारीख देने का ऐलान कर रखा है। इमरान खान ये कह चुके कि 17 दिसंबर को वो लाहौर के लिबर्टी चौक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। और ज़राए का यह दावा है कि मुमकिना तौर पर यह तारीख 23 दिसंबर हो सकती है, जिसके बाद आइंदा 90 दिनों के अंदर 23 मार्च 2023 से पहले मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को, इदारों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात कराना होंगे। लेकिन मामला क्या है? इस वक्त रात के इंतहाई अहम तरीन सियासी सरगर्मियां जारी हैं। परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात के बाद चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला हंगामी तौर पर ज़राए का दावा है कि वो रावलपिंडी पहुंचे, अहम तरीन शख्सियत से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद फिर इत्तलात के बाद वो लाहौर वापस पहुंचे और रात गए जमान पार्क में परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही के साथ साथ हुसैन इलाही ने, दोनों ने इमरान खान से रात गए अहम तरीन मुलाकातें की। इमरान खान को GHQ की जानिब से अहम तरीन पैगाम भेजा गया असम्बलियां ना तोड़ने के हवाले से। लेकिन सवाल तो यह है कि बारहा कहा जा रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फौजी क़यादत की जानिब से कि वो न्यूट्रल हैं, और इमरान खान भी ये कह चुके कि आप न्यूट्रल नहीं हैं। तो फिर इन तमाम तर मामलात में आखिर परवेज इलाही की रावलपिंडी आमद और उसके बाद लाहौर वापसी और रात गए इन मुलाकातों का आखिरकार मकसद क्या है? काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट 2023 के इलेक्शन के हवाले से एक फार्मूले का जिक्र भी किया जा रहा है। किसको कितनी नशिस्तें देने पर राजी हुआ गया है, वो तमाम तर तफसीरात आपके सामने रखेंगे। लेकिन तमाम डाट्स को कनेक्ट करने के लिए बैकग्राउंड जरूरी। नई फौजी क़यादत अब उम्मीद है अपने आप को न्यूट्रल रखेगी, ऐसा कहना था इमरान खान का, जो कि उन्होंने सहाफ़ियों और कालम निगारों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ ही नहीं मुल्क के साथ संगीन मजाक किया, इन लोगों को NRO 2 दिया गया। नई फौजी क़यादत से उम्मीद है कि वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगी। अहम तरीन बयान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा फैसला करते थे नैब ने किसे कितना दबाना और किससे छोड़ना है, यानी लोगों को जेल भिजवाने का और जेल से निकलवाने का फैसला जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा करते थे। उन्होंने कहा जनाब के जो है वो बड़े बड़े नाम जिन्होंने करप्शन की पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ बरी हो रहे हैं। मेरे दौर में इन करप्ट अफराद के खिलाफ केसेस मुकम्मल थे, लेकिन नैब को काम नहीं करने दिया जाता था। मुझे नैब से ये कहा जाता था कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इस मामले के ऊपर काम रोका हुआ है, उनकी इजाज़त के साथ ही मामला आगे बढ़ेगा। जनरल बाजवा ने सबको NRO 2 दिया। इमरान खान ने कहा कि मुझे भी NRO 2 देने को कहा गया, लेकिन मैं समझता हूं कि करप्ट लोगों को NRO देना मुल्क से गद्दारी है। जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। इसी दौरान साबिक DGI-SI जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी खबर सामने आई। कल कुछ किस्म की वीडियो सामने आई थी जिनमें जनरल फैज़ हमीद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुलाकात कर रही थी। आज फैज़ हमीद का यह बयान सामने आया, उनके हवाले से यह खबर आई उनके करीबी ज़राए की जानिब से कि उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी सियासत में शामिल नहीं हूँगा। और ये भी कहा गया कि जुमेरात के दिन उन्होंने बात की है अखबारी नुमाइंदे से, जिसमें उन्होंने कहा कि सियासत में शमूलियत के हवाले से उनकी खबरें गलत हैं। ये जनाब खबर दी अंसार अब्बासी ने जंग और द न्यूज़ के लिए। इस पर बहस के बावजूद के माजी में इस हवाले से जो खबरें हैं अंसार अब्बासी की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो किस हद तक दुरुस्त साबित हुई। लेकिन बहरहाल ये बात जो है वो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अंसार अब्बासी का और जंग और द न्यूज़ की टीम का किस तरह से किस किस फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे राबता है। और हाल ही में जब खबर लगाई गई मौजूदा DGI-SI की जानिब से चंद अरसा पहले कि वो उन्होंने अपनी तस्वीर भी खिंचवाने से मना कर रखा है, तो उसके चंद
दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद ना सिर्फ DGISI की तस्वीर बल्कि पूरी एक वीडियो जो है वो सामने आई, जिन्होंने जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर आकर साफ़ियों के सामने मीडिया से जो है खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब अंसार अब्बासी साहब की ये खबर कि उन्होंने कहा कि मीडिया में बहस और मुबाहिसा मेरे हवाले से जारी है, लेकिन जो है वो मैं इस हवाले से सियासत में किसी किस्म का हिस्सा जो है वो नहीं ले रहा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम तरीन खबर ये आज मंजर आम पर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा गया है वो असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये ख़त लिखा गया स्पीकर कौमी असम्बली को कि फैसले के खिलाफ महज चंद मेंबरान का इस्तीफ़ा क्यों कबूल किया गया। तहरीक इंसाफ के फैसले के बरखिलाफ हमारा वक्त ज़ाया किए बगैर तमाम लोगों के, हमारे जितने भी अरकान हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं और पार्लियामान में सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में कानून साजी पर भी सवालिया निशान है। ख़त में एक पेशकश की गई है कि अगरचे हम इस्तीफ़े जमा करा चुके हैं, लेकिन अगर आप तसल्ली के लिए दोबारा पेश होने को कहते हैं तो हम पेश होने को तैयार हैं। अगले हफ्ते किसी भी दिन अपनी सहूलत के हिसाब से हमें वक्त दें और हम आपके सामने पेश होकर इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान के हवाले से, इमरान खान पर इल्ज़ामात के हवाले से बुशरा बीबी और एक बनीगाला के मुलाजिम के हवाले से मुबैना तौर पर एक वीडियो सामने आई और जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडिटेड करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आ गया कि जो समझते हैं ऑडियो से, वीडियो से, माफ़ कीजिएगा ऑडियो सामने आई, ऑडियो से इमरान खान को नुकसान होगा, वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाएं। और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की नंबर 1 चॉइस हैं। इस किस्म के टोटे जोड़कर ऑडियोज़ और वीडियो बनाने से इमरान खान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होने वाला और असम्बलियों की तहलील करेंगे। इन तहलील से सियासी अमल जो है वो आगे बढ़ेगा और इमरान खान आज असम्बलियों की तहलील का ऐलान करेंगे, ऐसा कहा फवाद चौधरी ने दावा किया। और उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क से जो समरी है पंजाब असम्बली की तहलील की वो जाएगी गवर्नर हाउस, क्योंकि परवेज़ इलाही पहले ही दस्तखत शुदा समरी जो है वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले कर चुके हैं। और इस वक्त मुल्क में इस्तेकाम के लिए वाहिद जो हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात हैं। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही का यह बयान भी सामने आया कि आखिरी और हतमी फैसला जो है वो असम्बलियों की तहलील के हवाले से वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का होगा। और इमरान खान से घबरा कर ये 27 किलोमीटर की जो हुकूमत है वो किस किस्म के फैसले कर रही है वो सारा कुछ आपके सामने है। और अभी तो हमारी तरफ से कोई इक़दाम उठाए नहीं गए, लेकिन ये बुकलाए फिर रहे हैं। इमरान खान के फैसले पर, हतमी फैसले पर मुकम्मल अमल होगा और उसके बाद 27 किलोमीटर की ये जो हुकूमत है इसको बड़ा सरप्राइज़ जो है वो मिलेगा। फिर जो है वो साद रफ़ीक की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की भी पेशकश की गई और ये कहा गया कि आपके पास जो है वो 4 हुकूमतें हैं, जो है वो मिल बैठें, हमारे साथ बात करें। इस तरह से जो है वो मुज़ाकरात की अगर आप शराइत पहले से रख देंगे इलेक्शन के हवाले से तो फिर बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए सियासी जमातों को, तो अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो हुकूमत जो कि चंद दिन पहले तक ये कह रही थी कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, आखिरकार क्या मामला है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी, क्योंकि करीने क्यास है, यही दावा है इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का कि मई 2023 के अंदर इमरान खान को इलेक्शन के ऊपर राज़ी करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। ज़राए का दावा है कि कहा यह जाता है गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, काफ़ी हफ्तों से पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत की जानिब से कि इस टाइम पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन अमली तौर पर आज भी ज़राए ने इस बात का दावा किया कि परवेज़ इलाही का लाहौर से रावलपिंडी आना, वहाँ अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात करना और फिर उस अहम तरीन शख्सियत की जानिब से परवेज़ इलाही को इमरान खान के नाम पैगाम देना, यानी इमरान खान से जो पिंडी में GHQ, जब हम बात करते हैं पिंडी की तो मतलब है इसका GHQ की जानिब से इमरान खान के साथ एक मरतबा फिर जो बिल वास्ता राब्ता किया गया, इस राब्ते का जरिया थे परवेज़ इलाही, ज़राए का दावा है। और इमरान खान को रात गए पैगाम भी जो है वो भेजा गया कि असम्बलियों की तहलील जो है वो ना करें और 2 माह तक इस मामले को अगर आप मौखर करते हैं तो दूसरे एंड से, दूसरी तरफ PDM से बात करके उनको अक्टूबर की तारीख से पीछे लाया जा सकता है और दरमियानी रास्ता एक निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैं पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने ये मामला रख चुका कि ये कहा जा रहा है इमरान खान को कि आप 2 माह मजीद जो है वो सब्र कर जाएं,
मई के महीने के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने को प्लान करते हैं। इसके लिए फरवरी के महीने के अंदर असम्बलियां जो है वो ख़त्म कर देते हैं। असम्बलियां अब न तोड़ें। कौमी असम्बली और दीगर जो असम्बलियाँ, सिंध असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान, अगर आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं बग़ैर तारीख लिए हुए तो मिल बैठते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं और इस कुछ अरसा इसको डिले करें। उसके बाद फरवरी के महीने में असम्बलियाँ जो है वो तोड़ देते हैं और मई के महीने में जो है वो इंतखाबात की जानिब बढ़ते हैं। इसी दौरान इस किस्म की तजवीज़ भी आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मई के महीने तक इन असम्बलियों को चलाया जाए इमरान खान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, और ये कहा जाए कि जनाब मई के महीने में बजट देने के बाद जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी और फिर जून, जुलाई और अगस्त के महीने, मतलब ठीक 3 माह बाद अगस्त के महीने में जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएँ। क्योंकि मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि 18 अगस्त को अगर ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो फिर उसके बाद अगले 60 दिनों के अंदर जो इलेक्शन है वो अक्टूबर के महीने में ड्यू होंगे। मामले को यूँ समझ लीजिए कि अगर 18 अगस्त के रोज़ तक ये असम्बलियाँ चलती हैं तो फिर आइन और कानून के मुताबिक अगले 60 दिन में इलेक्शन कराना होंगे। लेकिन उससे अगर 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 माह, 4 माह पहले किसी भी वक्त असम्बलियाँ अगर ख़त्म कर दी जाती हैं तो फिर 60 दिन की बजाय 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराना होंगे। क्योंकि टेक्निकल रीज़न इसके अंदर यह है कि अगर अगस्त के महीने तक असम्बलियाँ जाती हैं तो फिर क्योंकि आखिरी तारीख इन असम्बलियों की पता है 18 अगस्त, इलेक्शन कमीशन पहले से तैयारी करके रखेगा तो फिर 60 दिनों के लिए उसकी तैयारी मुकम्मल होगी अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन आइन में यह सहूलत 90 दिन की ऐसी सूरत में वक्त से पहले असम्बलियाँ ख़त्म करने की सूरत में इसलिए दी गई है कि जब अचानक असम्बलियाँ ख़त्म की जाएंगी तो इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए 2 की बजाय 3 माह चाहिए होंगे। इस सारी चीज़ों के पीछे ये टेक्निकल मामला है जिसके ऊपर मीडिया के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही कि अगर असम्बली मुद्दत पूरी करे तो फिर 60 दिनों में इलेक्शन कराना होते हैं, और अगर असम्बली कोई मुद्दत पूरी करने से पहले असम्बली को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर 90 दिनों के अंदर जो है वो इलेक्शन कराना होते हैं। ज़राए का यह दावा है कि रात के इन तमाम तर मामलात के ऊपर एक बार फिर ज़मान पार्क में मोनस अलाई ने और हुसैन अलाई ने इमरान खान से जो है वो मुलाकात की है, और ज़राए का ये दावा है कि आखिरी इत्तलात यही हैं कि इमरान खान के पास हैं आखिरी और हतमी इख्तियारात कि वो इस हवाले से अहम तरीन ऐलान जो है वो आज 17 दिसंबर की शाम लाहौर में करने जा रहे हैं। ताहम मोनस अलाई और हुसैन अलाई की जानिब से परवेज़ अलाई का जो पैगाम, रावलपिंडी और GHQ की जानिब से जो पैगाम परवेज़ अलाई को पहुंचा, परवेज़ अलाई की जानिब से वो पैगाम मोनस अलाई और हुसैन अलाई के ज़रिए इमरान खान तक पहुंचाया गया है, और उन्हें यह कहा गया है कि अगर कुछ वक्त वो दे दें तो PDM के साथ मुज़ाकरात करके उन्हें वक्त से पहले जो है वो इलेक्शन के ऊपर राज़ी किया जा सकता है। ताहम इस हवाले से ज़राए का यह भी दावा है कि दूसरी जानिब जो है वो काफ लीग की जानिब से मशरूत पेशकश भी की गई है जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से कि अगर नए इलेक्शन के लिए उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए और अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली के अंदर उन्हें 20 से 25 के करीब नशिस्तें जो हैं वो दी जाएं जिन पर उनके उम्मीदवार उनके इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उनके मुकाबले में ना आएँ तो फिर इमरान खान की बात मानकर जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, मैं इसको ब्लैकमेलिंग समझता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करके भी हमें बताएं। इसी प्लेटफॉर्म पर हम ये बात पहले भी करते रहे कि अगले आम इंतखाबात में पाकिस्तान में 266 हलकों के ऊपर इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के हलकों के अंदर, 272 की बजाय 266। और हमारी ज़ाती राय, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान की ज़ाती राय यह है कि इमरान खान को किसी भी किस्म की सीट एडजस्टमेंट से बचना चाहिए। तमाम के तमाम 266 हलकों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने नुमाइंदे खड़े करने चाहिए, चाहे बलूचिस्तान जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकी तीनों सूबों की निस्बत ज़रा कम वोट है, चाहे अंदरूने सिंध के हल्के हों, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चाहे 5 से 10 हज़ार ही वोट हासिल कर सकें, लेकिन इसके बावजूद कोई सीट एडजस्टमेंट ना की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करके बल्ले के निशान पर उन्हें इलेक्शन लड़ाया जाए और एक दफ़ा कौम को यह मौका दिया जाए कि जनाब आएँ, आप इमरान खान के साथ किस हद तक खड़े हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पूरा हो, पंजाब का जो है वो 70 से 80% इलाका हो, कराची हो या अंदरूने सिंध के इलाके हों या बलूचिस्तान के भी कुछ पॉकेट्स, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ह तौर पर दीगर तमाम सियासी जमातों से आगे है। यानी कि इन 266 हलकों में से तकरीबन ऐसे हलके 135 से 140 की तादाद में मौजूद है चारों सूबों के अंदर के जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बआसानी कामयाबी हासिल कर सकती है। और दीगर जो नशिस्तें हैं वहां पर अगर सीट एडजस्टमेंट कर ली भी जाए तो ये मुस्तकबिल के तनाज़ुर को देखा जाए कि 2018 के बाद माजी में जब सीट एडजस्टमेंट की गई, काफ लीग
کو نشستیں ملیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کس قسم کی بلیک میلنگ چودھری برادران کی جانب سے سامنے آئی، کیونکہ اس وقت 5 یا 6 سیٹیں ہیں ان کے پاس قومی اسمبلی کی، باقی انہیں مخصوص بھی ملی جو کہ جن پر براہ راست ان کے لوگ جیت کر آئے۔ تو ایسی صورتحال میں کتنا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل کیا اور آگے چل کر اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو وہ کتنا بلیک میل کر سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو اپنے سیاسی کارڈ سوچ سمجھ کر کھیلنا ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔